बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। एक लबबदार सिखाने जा रही हूँ और ये इतनी जायकेदार बनती है कि आप लोग इसको एक बार खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। और ये झटपट वाली रेसिपी है, इसको आप सहरी टाइम के लिए बना सकते हैं, चाहे तो इसको नाश्ते में बना के सर्व कर सकते हैं, लंच या डिनर में भी सर्व किया जा सकता है क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। कुछ भी आपका बहुत मज़ेदार सा खाने का दिल चाह रहा हो और आपके पास कम वक्त हो तो आप इस रेसिपी को बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने चॉपर ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्ची 3 अदद बारीक कटी हुई, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे काजू तकरीबन 6 से 7 अदद। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आपके पास काजू ना हो तो आप लोग बादाम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका छिलका उतार दीजिएगा। इसको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अब इसको साइड पे रखेंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड किया है आधा कप के बराबर ऑयल। उसके बाद हम तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के। दालचीनी की 2 स्टिक्स ऐड कर देंगे। 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप प्याज बारीक कटी हुई। ये तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। अब इधर हम प्याज को फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। तो टमाटर मैंने 3 से 4 अदद लिए थे, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था ताकि इसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेना। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको हमने भून लेना है अच्छी तरीके से। मसालों के साथ इस तरह से आपने इसको भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए, मसाला हमारा ड्राई हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1/4 कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी स्मूथ मलाईदार बन के तैयार हो। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 मिनट तक पका लेंगे। अब इसके अंदर हरी मिर्च और काजू का जो पेस्ट था वो ऐड कर देंगे। 1/4 कप पानी भी ऐड करा है उसी के साथ मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये ऐड करने के बाद भी आपने 1 मिनट तक इसको पका लेना है। ये देखिए, ग्रेवी हमारी अच्छे से थिक हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम 4 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ये ना हो तो आप लोग घर की नॉर्मल मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम 1/4 कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे क्योंकि ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक हो गई थी और अभी भी हमें इसको 5 मिनट दम पे पकाना है। तो बस पानी को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला ½ टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे। तो अंडे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 5 अदद। आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 5 या 6 अदद अंडे इसमें ऐड कर दीजिएगा इस तरह से।
अलग अलग आपने इस तरह से डाल देने अंडे। उसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, दम वाली आंच पे। 5 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे जब अंडे पक जाएंगे। अच्छा, इधर आपने देखना है कि अंडों की जो जर्दी है वो पक जाए, तो इसका मतलब ये डन है। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसको आप पराठे के साथ, नान के साथ और चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनती है और आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपकी फैमिली की ये फेवरेट हो जाएगी, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और सहरी में अक्सर समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चीज़ बनाए, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और लो बजट रेसिपी है। इसको आप आराम से घर के नॉर्मल मसालों के साथ बना सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन तैयार होती है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।